हेलो फ्रेंड्स, मैं शोभना यादव फिर से अपने यूट्यूब चैनल मैराथन क्लासेस जयपुर पर आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। मैं आज आपके लिए कुछ हिंदी के जो भाषा शिक्षण के कुछ क्वेश्चंस हैं वो लेके आई हूँ। ठीक है, इनमें अपना फर्स्ट क्वेश्चन अपना आ रहा है, निदानात्मक परीक्षण का कौन सा उद्देश्य निदानात्मक परीक्षण का कौन सा उद्देश्य है। तो निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य फर्स्ट ऑप्शन अपने आ रहा है, छात्र की कमजोरियों का पता लगाना। सेकंड ऑप्शन अपना आ रहा है, कक्षा के सभी विद्यार्थियों के उपलब्धि स्तर को बढ़ाना। थर्ड ऑप्शन अपना है अध्ययन के प्रति छात्रों की रुचि का विकास करना। एंड फोर्थ अपना आता है छात्र के ज्ञान का मूल्यांकन करना। तो निदानात्मक परीक्षण का अर्थ होता है कमजोरियों का पता लगाना और उपचारात्मक परीक्षण का अर्थ होता है कमजोरियों को दूर करना। तो निदानात्मक परीक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होगा, यहाँ पे अपना छात्र की कमजोरियों का पता लगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आ रहा है उपचारात्मक शिक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है उपचारात्मक शिक्षण का प्रमुख कार्य है। तो अभी अपने निदानात्मक देखा था, निदानात्मक में था कि छात्र की जो कमजोरियां हैं उनका पता लगाना। उपचारात्मक में क्या आ जाएगा, उपचारात्मक में होगा उन समस्याओं का समाधान करना या कमजोरियों को दूर करना। इस क्वेश्चन में आगे क्या बताया है कि उपचारात्मक शिक्षण का प्रमुख कार्य है दोषपूर्ण अध्ययन एवं शिक्षण के प्रभाव को दूर करना। इसका मुख्य लक्ष्य है, यानी उपचारात्मक शिक्षण का जो मुख्य लक्ष्य है वह है दोषपूर्ण अध्ययन एवं शिक्षण के प्रभाव को दूर करना, इन दोषों के कारणों को खोजना और कमजोरियों का निराकरण करना, दुर्भ्यास को समाप्त करना। यह कथन उपचारात्मक शिक्षण के बारे में जो यह कथन कहा गया था वह किस मनोवैज्ञानिक ने कहा, तो यह कहा था ब्लायर। यह किस मनोवैज्ञानिक ने कहा था, इनमें अपने पास चार ऑप्शन है, कोठारी आयोग, जोन्स और ब्लायर। तो यह कहा था ब्लायर, यह कहा गया था ब्लायर द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आ रहा है उपचारात्मक कार्य की सफलता निर्भर करती है। तो उपचारात्मक कार्य की सफलता किस चीज पर निर्भर करती है। फर्स्ट ऑप्शन अपने आ रहा है शिक्षक छात्रों की त्रुटियों के संबंध में कितने विस्तार से जानकारी रखता है। सेकंड अपना आ रहा है विद्यार्थी अपनी कठिनाइयों को किस प्रकार से प्रस्तुत करता है। थर्ड ऑप्शन अपना आता है विद्यार्थी अपनी कठिनाइयों का पता किस प्रकार से करता है। और चौथा ऑप्शन अपना आता है विद्यार्थी शिक्षक से कितना जुड़ा हुआ है। तो ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। थर्ड ऑप्शन अपने आ रहा है विद्यार्थी अपनी कठिनाइयों का पता तो निदानात्मक में लगाया जाता, उपचारात्मक में नहीं होगा। तो थर्ड ऑप्शन भी गलत है। सेकंड ऑप्शन है विद्यार्थी अपनी कठिनाइयों को किस प्रकार से प्रस्तुत करता है, उपचारात्मक में कठिनाइयों को दूर करता है, प्रस्तुत नहीं करता। ये सेकंड ऑप्शन भी अपना गलत होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन अपना रहा है शिक्षक छात्रों की त्रुटियों के संबंध में कितने विस्तार से जानकारी रखता है। तो इसमें शिक्षक के बारे में बताएगा, तो इसमें आएगा फर्स्ट ऑप्शन अपना राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आता है उपचारात्मक शिक्षण की सफलता में सहायक तत्व हैं। उपचारात्मक शिक्षण की सफलता में सहायक तत्व यानी उपचारात्मक शिक्षण में जो सफलता है, जो अपने बच्चे की समस्याओं के पता लगाकर जो उसका उपचार करते हैं या समस्याओं को दूर करने का प्रयास करते हैं, उसमें सहायक तत्व है। तो इनमें से फर्स्ट अपना आ रहा है विद्यार्थियों को अभ्यास कार्य के लिए निरंतर प्रोत्साहित व सराहा जाए। सेकंड ऑप्शन अपना आता है अभ्यास कार्यों में विविधता हो। थर्ड ऑप्शन अपनाता है अभ्यास कार्य मूल प्रयोजन को पूरा करने में सक्षम हो। तो उपचारात्मक शिक्षण में पहला ऑप्शन अपन विस्तार से देखते हैं, विद्यार्थियों को अभ्यास कार्य के लिए निरंतर प्रोत्साहित व सराहा जाए। तो ये बिल्कुल राइट आंसर होगा अपना। सेकंड अपना ऑप्शन आएगा अभ्यास कार्यों में विविधता हो। तो यानी अलग अलग अपन कार्य देंगे बच्चों को, तो बच्चे उन कार्यों को करते हुए उनमें जो कमियां रहेंगी या उनके जो अधिगम में जो त्रुटियां रहेंगी या फिर जो समस्या आ रही है उसका निदानात्मक कार्य करके उसका उपचारात्मक कार्य करेंगे। तो
उससे उनकी सफलता एक सुदृढ़ बनेगी। तो ये अभ्यास कार्य में विविधता हो, ये बिल्कुल राइट आंसर होगा अपना। थर्ड ऑप्शन अपना आता है अभ्यास कार्य मूल प्रयोजन को पूरा करने में सफल हो। यानी अभ्यास कार्य जो अपन मूल प्रयोजन, जैसे सीखने के लिए अपन किसी को अभ्यास कार्य देते हैं, तो वह अभ्यास कार्य अपना जो प्रयोजन है सीखना, उसमें सक्षम हो, उसे पूरा करने में सक्षम हो। तो तीनों ऑप्शन अपने लिए बिल्कुल राइट होंगे। तो फोर्थ ऑप्शन अपना आ जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आ रहा है उपचारात्मक शिक्षण के लाभ। उपचारात्मक शिक्षण से क्या लाभ हैं? तो फर्स्ट ऑप्शन अपना आता है छात्र की शारीरिक, भावात्मक एवं सामाजिक क्षमताएं विकसित होती हैं। उपचारात्मक शिक्षण में बिल्कुल राइट है, शारीरिक एवं भावात्मक। उपचार करेंगे शरीर में शारीरिक भाव बढ़ेगा बच्चों का, सामाजिक क्षमताएं भी विकसित होंगी। वो अलग अलग कार्य करने के लिए, चाहे शारीरिक हो, चाहे भावात्मक हो, चाहे सामाजिक हो, वह उत्साहित रहेगा। सेकंड ऑप्शन अपना आ रहा है छात्र कुसमायोजन से बचेंगे। यानी कुसमायोजन यानी गलत आदतों से या गलत परिवेश से बचने का प्रयास करेंगे। थर्ड ऑप्शन अपना आ रहा है अन्य छात्र अरुचिकर वातावरण से बचते हैं। अन्य जो छात्र है वह अरुचिकर, यानी जो छात्र हैं वो अरुचिकर, जिनमें उनकी रुचि नहीं है, या फिर जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको देखकर दूसरे बच्चे जो गलत वातावरण है उससे बचने का प्रयास करेंगे। तो तीनों ऑप्शन अपने राइट होंगे। तो उपयुक्त सभी, फोर्थ ऑप्शन अपना बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आ रहा है उच्चारण सुधारने का उपचारात्मक कार्य कौन से स्तर पर होना चाहिए? यानी उच्चारण यानी बोलना, उच्चारण यानी बोलना। सुधारने के लिए यानी जो अशुद्धि है उसको सुधारने के लिए उपचारात्मक जो कार्य कौन से स्तर पर होना चाहिए? तो यह होगा प्राथमिक स्तर। पूर्व प्राथमिक स्तर पर तो बच्चे छोटे होते हैं, समझ नहीं पाते, कुछ भी ढंग से उच्चारण करना तक नहीं आता, तो इसमें तो बिल्कुल नहीं हो पाएगा। प्रारंभिक स्तर का अर्थ होता है कि बच्चे जब स्कूल जाने लगते हैं, कुछ बोलने लगते हैं, जब उनके शब्द भंडार में वृद्धि होने लगती है, तो वो होता है प्रारंभिक स्तर। थर्ड ऑप्शन अपना आता है कि माध्यमिक स्तर। तो माध्यमिक स्तर में तो बच्चा बहुत आगे चला जाता है, उसमें अशुद्धियां ढूंढने के बजाय उसको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना चाहिए। तो ये दो ऑप्शन, तो ए, सी और डी ऑप्शन तो बिल्कुल गलत होगा। तो इसमें बिल्कुल राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, प्रारंभिक स्तर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आ रहा है योक्कन व सिम्पसन के अनुसार उपचारात्मक शिक्षण के क्षेत्र हैं। योक्कम जो मनोवैज्ञानिक हैं और सिम्पसन ये दो मनोवैज्ञानिक हैं। इन्होंने जो उपचारात्मक शिक्षण का जो क्षेत्र बताया वो होता है, पहला बताया उन्होंने उच्चारण वाचन, बिल्कुल सही है। दूसरा है भाषा लेखन, ये भी बिल्कुल राइट है। तीसरा है अंकगणित, ये भी बिल्कुल राइट है। तो इसमें चौथा ऑप्शन यानी उपयुक्त सभी, तीनों ऑप्शन राइट हैं, तो चौथा ऑप्शन आ जाएगा क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आता है भाषा के संदर्भ में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य है। जो भाषा का संदर्भ है, भाषा के संदर्भ में निदानात्मक यानी समस्याओं को दूर करने का मुख्य उद्देश्य है। तो इसमें भाषा के संदर्भ में तो भाषा से संबंधित जो कठिनाई है उनको दूर करने का जो वो है, इसका किस मतलब निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य होता है। तो भाषा के संदर्भ में नॉर्मल सी बात है, भाषा के संदर्भ में अगर निदानात्मक परीक्षण को देखा जाए तो भाषा से संबंधित कठिनाइयों को दूर करेगा। देखते हैं ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन अपना आ रहा है बच्चों की विभिन्न श्रेणियों में विभक्त करना, गलत ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन अपना आ रहा है बच्चों की भाषा प्रयोग संबंधी कठिनाइयों के संभावित कारणों की पहचान करना, बिल्कुल राइट आंसर है। आगे और देखते हैं बच्चों हेतु भाषा के प्रयोग अवसर जुटाना, गलत। ये तो अवसर देना थोड़ी होगा इसमें। डी ऑप्शन अपना आ रहा है बच्चों को अगली कक्षा में प्रोन्नत करना, गलत है। तो इसमें अपना राइट आंसर होगा बी। उपचारात्मक शिक्षण में उच्चारण संबंधी दोषों का निराकरण किया जाता है। उपचारात्मक शिक्षण में उच्चारण संबंधी जो दोष हैं उनका निराकरण किया जाता है शुद्ध पाठ पठन पर बल देकर, राइट है। उच्चारण प्रतियोगिताएं आयोजित करवा कर, ये भी सही है।
संवाद विधि भाषण प्रतियोगिता आयोजित करवाकर, ये भी बिल्कुल राइट है। इसमें अपना आंसर होगा 4th, क्योंकि उपचारात्मक उच्चारण सीख रहे हैं तो शुद्ध भाषा उच्चारण सही होगा। उच्चारण प्रतियोगिता की अपन बोलने से संबंधित कोई प्रतियोगिता रहे, वो भी सही है। तीसरी होती है अपनी संवाद विधि भाषण प्रतियोगिता, वो भी बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना रहा है उपचारात्मक शिक्षण द्वारा आगे डैश 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 है, इसको भरना है कि आगे क्या आएगा। फर्स्ट ऑप्शन अपना रहा है अध्यापकों की कमियों का उपचार करते हैं, गलत। छात्रों के घायल होने पर उपचार करते हैं, बिल्कुल भी गलत। थर्ड ऑप्शन अपना रहा है छात्रों की कमजोरियों का निदान करने हेतु शिक्षण करते हैं, तो बिल्कुल राइट आंसर होगा, क्योंकि इसमें अध्यापक की कमियों का उपचार कौन करेगा। उपचारात्मक शिक्षण में तो अध्यापक बालकों की कमियों का उपचार करता है, और छात्रों को घायल होने पर तो इसमें ऐसा कोई बताया गया नहीं है, तो इसमें अपना ऑप्शन राइट होगा 3rd। नेक्स्ट क्वेश्चन अपनाता है निदानात्मक परीक्षण के बाद जरूरत पड़ती है। निदान यानी समस्याओं को ढूंढने के बाद अपने को किस चीज़ की जरूरत पड़ती है, तो स्वाध्याय की, नहीं स्वाध्याय की जरूरत। उपचारात्मक शिक्षण की, जी उपचारात्मक शिक्षण, क्योंकि निदान यानी कमजोरियों का पता लगाने के बाद उपचार होता है, उन कमजोरियों को अपन दूर करने का प्रयास करते हैं, ये बिल्कुल राइट है। लेकिन आगे के ऑप्शन और देख लेते हैं। थर्ड ऑप्शन अपना रहा है कक्षा शिक्षण की, गलत। और चौथी उपलब्धि परीक्षण की, ये भी गलत, तो अपना थर्ड ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपनाते हैं निदानात्मक परीक्षाएं ली जाती हैं। निदानात्मक परीक्षाएं किसके द्वारा ली जाती हैं। फर्स्ट ऑप्शन अपना रहा है प्रतिभाशाली छात्रों का पता लगाने के लिए, गलत। दूसरा, क्योंकि प्रतिभाशाली छात्रों का पता लगाने के लिए उनकी कमियों को थोड़ी पता लगाएंगे। दूसरा ऑप्शन अपना रहा है छात्रों की कमजोरी का पता लगाने के लिए, ये बिल्कुल राइट आंसर होगा। फिर आगे देखते हैं छात्रों के मानसिक स्तर की जांच करने के लिए। मानसिक स्तर की जांच करने के लिए निदानात्मक परीक्षाएं नहीं ले जाते, उसमें मूल्यांकन किया जाता है। फिर अब मूल्यों का पता लगाने के लिए, तो ये भी गलत है। मूल्यों का पता लगाने के लिए मूल्यांकन किया जाता है, गुणों का पता लगाने के लिए मूल्यांकन किया जाता है, न कि निदानात्मक परीक्षाएं ली जाती है। इसमें राइट आंसर अपना होगा छात्रों की कमजोरियों का पता लगाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आ रहा है उपचारात्मक शिक्षण की प्रक्रिया कब तक चलती रहती है। उपचारात्मक शिक्षण की प्रक्रिया है वह कब तक चलती रहती है, तो फर्स्ट ऑप्शन अपना आ रहा है जब तक छात्रों का पिछड़ापन दूर न हो। नेक्स्ट अपना आ रहा है जब तक छात्र रुचि न ले। थर्ड अपना आ रहा है जब तक विद्यालय में समय मिले। फोर्थ अपना आ रहा है जब तक अन्य अध्यापक कक्षा में न आए, तो ये डी ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है। सी ऑप्शन है जब बाल विद्यालय में समय मिले, गलत है। जब छात्र रुचि न ले, गलत। जब तक छात्रों का पिछड़ापन दूर ना हो तब तक उपचारात्मक शिक्षण की प्रक्रिया चलती रहती है। इसमें अपना ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आ रहा है कुछ विद्यार्थी स्वर संधि बनाने में बार बार गलती करते हैं। कुछ विद्यार्थी स्वर संधि बनाने में बार बार गलती कर रहे हैं, शिक्षक इस दिशा में क्या सुधार करेगा। स्वर संधि बनाने में बार बार जो गलती करते हैं इसमें सुधार करेगा निदानात्मक परीक्षण, जी नहीं। उपचारात्मक परीक्षण, अगर अब ये शिक्षक को पता है कि स्वर संधि बनाने में बार बार गलती हो रही है, तो शिक्षक को आवश्यकता नहीं है निदानात्मक परीक्षण की। किसकी आवश्यकता नहीं है, निदानात्मक परीक्षण की। इसमें शिक्षक को आवश्यकता है उपचारात्मक परीक्षण की। उपचारात्मक परीक्षण द्वारा जो शिक्षक है वह बालक की जो कमजोरी है या फिर जो गलती है उसमें सुधार कर सकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना रहा है उपचारात्मक शिक्षण है सीखने संबंधी कठिनाइयों का ज्ञान प्राप्त करना, जी नहीं। ये तो उपचारात्मक शिक्षण में बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि सीखने संबंधी कठिनाइयों में ज्ञान प्राप्त करना ये गलत है। अध्ययन संबंधी कठिनाइयों को दूर करने हेतु शिक्षण किया जाना, ये हो सकता है। थर्ड ऑप्शन अपना है बालक की वर्तनी संबंधी कठिनाइयों का पता लगाना। बालक की वर्तनी संबंधी कठिनाइयों का पता लगाना ये भाषा शिक्षण में होता है। नेक्स्ट ऑप्शन अपना रहा है शिक्षक की विषय संबंधी कठिनाइयों का पता लगाना, ये बिल्कुल गलत आंसर होगा। तो अपना राइट आंसर क्या होगा, सेकंड ऑप्शन अपना राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आ रहा है शिक्षक
शिक्षक छात्रों की कठिनाइयों का पता लगा सकते हैं। शिक्षक छात्रों की कठिनाइयों का पता लगा सकते हैं। शिक्षक किन गतिविधियों द्वारा छात्रों की कठिनाइयों का पता लगा सकते हैं? तो फर्स्ट ऑप्शन अपना रहा है कक्षा कार्य, अभ्यास कार्य से। जी बिल्कुल राइट है। अगर अपन किसी बच्चे को कक्षा कार्य देते हैं या फिर अभ्यास कार्य देते हैं तो छात्र के उस अभ्यास कार्य में या कक्षा कार्य में आई कठिनाइयों का अपन पता लगा सकते हैं। दूसरी है सत्र परीक्षा के परिणाम से। इसके द्वारा भी हम छात्रों की कठिनाइयों का पता लगा सकते हैं। थर्ड ऑप्शन अपना रहा है छात्रों के व्यवहार प्रतिक्रियाओं के सतत निरीक्षण अवलोकन द्वारा। जी बिल्कुल राइट आंसर। ये भी तो अपना उपयुक्त सभी फोर्थ आंसर बिल्कुल राइट होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आ रहा है शैक्षिक निदानात्मक परीक्षण का शैक्षिक निदानात्मक परीक्षण का महत्व है। शैक्षिक निदानात्मक परीक्षण का महत्व है। फर्स्ट ऑप्शन अपना रहा है सीखने संबंधी कठिनाइयों का पता लगाना। जी हो सकता है, बिल्कुल राइट है, क्योंकि कठिनाइयों का पता लगा रहे हैं, बिल्कुल राइट आंसर है। सेकंड अपना रहा है शक्ति तथा योग्यता के अनुसार प्रगति के अवसर मिलना। जी ये बिल्कुल राइट है। थर्ड ऑप्शन अपना है समुचित विकास तथा शिक्षण प्रक्रिया का प्रभावशाली हो। समुचित विकास, संपूर्ण विकास, शिक्षण प्रक्रिया, सीखने की जो प्रक्रिया है वह प्रभावशाली हो। ये भी बिल्कुल राइट आंसर है। तो तीनों राइट हैं, तो अपने फोर्थ उपयुक्त सभी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना रहा है निदानात्मक परीक्षा पत्र बनाने की आवश्यकता है। निदानात्मक जो परीक्षा पत्र बनाने की जो आवश्यकता है वह है। फर्स्ट ऑप्शन अपना रहा है प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए। जी नहीं, गलत है बिल्कुल। छात्रों की कमजोरियों का पता लगाने के लिए, बिल्कुल राइट आंसर होगा ये। नेक्स्ट भी देखते हैं थर्ड ऑप्शन अपना छात्रों का वर्गीकरण करने के लिए, गलत आंसर। फोर्थ अपना छात्रों की सफलता जानने के लिए, जी गलत है। तो अपना निदान परीक्षा पत्र बनाने की जो आवश्यकता है वह है अपन छात्रों की कमजोरी का पता लगाने के लिए। सेकंड ऑप्शन अपना बिल्कुल राइट होगा। थर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आ रहा है उपचारात्मक शिक्षा की जरूरत होती है। उपचारात्मक शिक्षा की जरूरत किनके लिए होती है? तो फर्स्ट ऑप्शन अपना आ रहा है मंद बुद्धि बच्चों के लिए। मंद बुद्धि बच्चों के लिए, जी सही, जी बिल्कुल राइट आता है। मंद बुद्धि बच्चों के लिए उपचारात्मक शिक्षण की जरूरत होती है। पिछड़े बालकों के लिए, ये भी बिल्कुल राइट है। सामान्य बालकों के लिए, क्योंकि प्रतिभाशाली जो तीव्र बुद्धि, प्रखर बुद्धि, प्रतिभाशाली जो बालक होते हैं उनके लिए उपचारात्मक शिक्षण की आवश्यकता बहुत कम पड़ती है। लेकिन जो मंद बुद्धि बच्चे होते हैं, पिछड़े बच्चे होते हैं, सामान्य बच्चे होते हैं, जिनकी सामान्य बुद्धि होती है, मंद बुद्धि होती है, पिछड़े होते हैं, उनके लिए उपचारात्मक शिक्षण की बहुत ही आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना रहा है उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है। उपचारात्मक शिक्षण की जो सफलता है वह निर्भर करती है। फर्स्ट ऑप्शन अपना समस्याओं के कारणों को सही पहचानने पर। जो समस्या के कारण है उनको सही पहचानने पर क्या उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है? देखते हैं आगे और क्वेश्चन और देखते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन अपना उपचारात्मक शिक्षण की सामग्री पर, जी गलत है। थर्ड ऑप्शन अपना आ रहा है स्वयं विद्यार्थी द्वारा त्रुटियां जानने पर, जी गलत है। उपयुक्त सभी नहीं होगा, क्योंकि दो ऑप्शन अपने बिल्कुल गलत आ रहे हैं। तो थर्ड फोर्थ ऑप्शन अपना बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि इसमें अपना राइट ऑप्शन होगा समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है उपचारात्मक शिक्षण की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना रहा है उपचारात्मक शिक्षण की आवश्यकता होती है दृष्टिकोण वाले बालकों के लिए। जी बिल्कुल नहीं, क्योंकि दृष्टि दोष है, कि जो बालक को दिखाई नहीं दे रहा है या फिर कम दिखाई देता है, धुंधला दिखाई देता है, उसके लिए उपचारात्मक शिक्षण की आवश्यकता नहीं होती। दूसरा है कक्षा स्तर के अनुकूल प्रगति न करने वाले कमजोर बालकों के लिए। ये बिल्कुल राइट आंसर होगा। प्रतिभाशाली बालकों के लिए, जी नहीं, क्योंकि उपचारात्मक शिक्षण प्रतिभाशाली बालकों के लिए बहुत कम काम में लिया जाता है। नेक्स्ट अपना है सर्जनशील बालकों के लिए भी उपचारात्मक शिक्षण बहुत कम काम में लिया जाता है। अपना राइट आंसर होगा कक्षा स्तर के अनुकूल प्रगति न करने वाले कमजोर बालकों के लिए। तो इसमें सेकंड ऑप्शन अपना बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन आ रहा है वाचन संबंधी निदानात्मक परीक्षण के परिणाम जिनमें एक छोटा शीशा, पढ़ने का उपयुक्त फोल्डर, एक पुस्तक, छात्र का लेखन पत्र इत्यादि को लेकर किस शिक्षाविद ने काम किया? कि जो निदानात्मक परीक्षण है उसके परिणाम जानने के लिए एक छोटा शीशा यानी एक कांच, पढ़ने का उपयुक्त फोल्डर यानी एक पुस्तक है, एक जो बुक है वो, छात्र के लेखन पत्र
जो छात्र का लेखन पत्र उसको लेकर जो शिक्षाविद है, जो एक मनोवैज्ञानिक है, उन्होंने काम किया, जो एक शिक्षाविद यानी जो एक शिक्षा के क्षेत्र में जो एक वैज्ञानिक है उन्होंने काम किया है, तो वो है डॉक्टर प्रेसी। डॉक्टर प्रेसी ने काम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आ रहा है इसमें निदानात्मक परीक्षण का निर्माण, निदानात्मक परीक्षण का निर्माण करने के लिए, निदानात्मक परीक्षण का निर्माण करने के लिए निर्माणकर्ता को निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है? जो निदानात्मक परीक्षण का जो निर्माण कर रहा है उसको किसकी आवश्यकता होती है? फर्स्ट ऑप्शन अपना आता है अधिगम कठिनाइयों तथा कमजोरियों से संबंधित क्षेत्र से परिचित होना। जी बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल राइट आंसर है। सेकंड ऑप्शन देखते हैं कठिनाई क्षेत्र को सीमित करना, यानी कठिनाई क्षेत्र को छोटा करना। तीसरे विषय वस्तु विश्लेषण, विषय वस्तु के बारे में जानना। तो इन तीनों ऑप्शन बिल्कुल राइट हैं, तो अपना फोर्थ ऑप्शन यानी उपयुक्त सभी तीनों सही हैं, तो फोर्थ ऑप्शन अपने आप अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अपना आ रहा है उपचारात्मक शिक्षण के क्षेत्र। उपचारात्मक शिक्षण के प्रमुख उद्देश्य हैं। उपचारात्मक शिक्षण के जो मुख्य उद्देश्य क्या है? फर्स्ट है अपना विद्यार्थियों की भाषा संबंधी अशुद्धियों को दूर करना। जी बिल्कुल गलत है, हो सकता है राइट, अपना अभी कंफर्म नहीं हुआ क्योंकि आगे अपने पास और भी ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आ रहा है विद्यार्थियों को अपनी शक्ति व क्षमता के अनुसार, विद्यार्थियों को अपनी शक्ति एवं क्षमता के अनुसार शैक्षिक प्रगति के अवसर प्रदान करना। ये भी हो सकता है क्योंकि अपने पास आगे और भी ऑप्शन है। नेक्स्ट अपना आ रहा है मानसिक रूप से स्वस्थ तथा शिक्षण ग्रहण करने योग्य बनाना। ये भी बिल्कुल राइट है, तीनों अपने ऑप्शन राइट है, तो फोर्थ अपने आप ऑप्शन है उपयुक्त सभी अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आ रहा है हिंदी भाषा शिक्षण में उपचारात्मक प्रयास नहीं है। हिंदी भाषा शिक्षण में जो उपचारात्मक प्रयास है वह नहीं है, तो वह गोष्ठी वाद विवाद का आयोजन। जी बिल्कुल राइट है, ये भाषा शिक्षण में होता है क्योंकि गोष्ठियों में अपने को हिंदी भाषा देना, वाद विवाद में अपन बोलते हैं, वह भाषण के रूप में जो बोलते हैं वो एक भाषा शिक्षण के जो उपचारात्मक प्रयास नहीं है कि जिसमें अपन जो अपनी भाषा के शिक्षण में जो कठिनाई है उनका उपचार नहीं कर पाते या अपनी कठिनाइयों को दूर नहीं कर पाते, इनमें बिल्कुल कर सकते हैं। दूसरी अतिरिक्त कक्षाएं, भाषा शिक्षण में जो कठिनाइयों को दूर करने के जो अतिरिक्त कक्षाएं लगाए जाते हैं उनमें अपन बिल्कुल कर सकते हैं। निरंतर विशिष्ट अभ्यास, अगर अपन रेगुलर किसी चीज को समझने या फिर उसको करने के लिए प्रयास करते हैं तो अपन एक दिन उसमें सफलता जरूर प्राप्त करते हैं। तो अपन इसमें पूछा कहाँ है, इसमें तीन तो अपने राइट हैं, तीन तो हो रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन में पूछा है हिंदी भाषा शिक्षण में उपचारात्मक प्रयास नहीं है, यहाँ पे पूछा है नहीं है, तो नहीं है तो शारीरिक दक्षता का विकास है। हिंदी भाषा शिक्षण कभी भी शारीरिक दक्षता का विकास नहीं करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना रहा है किसके अनुसार उपचारात्मक शिक्षण शुरू से दूषित शिक्षण तथा दूषित अधिगम प्रभावों को एक प्रकार से दूर करने की प्रक्रिया है, यानी जो गलत शिक्षण या खराब शिक्षण या खराब अधिगम का जो प्रभाव है उसको दूर करने की प्रक्रिया है। तो यह दूर करने की प्रक्रिया कपूर स्वामी, जी बिल्कुल नहीं, कपूर स्वामी ने नहीं बताया। आर एम मिश्रा के द्वारा बताया गया है। MS माथुर ने भी नहीं बताया, विंटर ने भी नहीं बताया, ये बताया है RM मिश्रा द्वारा बताया गया है कि उपचारात्मक शिक्षण शुरू से दूषित शिक्षण तथा दूषित अधिगम प्रभावों को एक प्रकार से दूर करने की प्रक्रिया है। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है उपचारात्मक शिक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कार्य किया जाना चाहिए। जो उपचारात्मक शिक्षण है उसके लिए निम्नलिखित में कौन सा कार्य किया जाना चाहिए। फर्स्ट अपना ऑप्शन है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, जी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट ऑप्शन अपन देखते हैं अपना व्यक्तिगत एवं सामूहिक, जी बिल्कुल ये भी राइट है क्योंकि व्यक्तिगत रूप से या सामूहिक रूप से अपन उपचारात्मक शिक्षण कर सकते हैं। थर्ड ऑप्शन अपना रहा है माध्यमिक कक्षाओं में विषय को संयुक्त रूप से पढ़ाना, जी ये भी बिल्कुल सही राइट आंसर है, तो अपना फोर्थ ऑप्शन अपना बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आ रहा है शैक्षिक निदान एवं उपचारात्मक शिक्षण के से लाभ है। शैक्षिक निदान तथा उपचारात्मक शिक्षण से लाभ है। फर्स्ट ऑप्शन अपना रहा है कठिनाई का पता लगाना, बिल्कुल राइट है क्योंकि उपचारात्मक शिक्षण में
निदान में अपन कठिनाइयों का पता लगाते हैं, उपचारात्मक शिक्षण में आप कठिनाइयों को दूर करते हैं। सेकंड ऑप्शन अपना है कठिनाइयों को पता लगा कर उन्हें दूर किया जाता है, ये बिल्कुल राइट है ये भी। थर्ड ऑप्शन अपना है विद्यार्थियों को उचित दिशा प्रदान की जाती है, ये भी बिल्कुल राइट आंसर, तो अपना फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। फिफ्थ जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है वो है सही विकल्प का चयन कीजिए। इसमें सही विकल्प को चुनना है, अपने मतलब जो राइट आंसर है उसको चुनना है। सही विकल्प का चयन कीजिए, एक सेकंड, सही विकल्प का चयन कीजिए, सही विकल्प का चयन करना है अपने को। तो फर्स्ट अपना ऑप्शन आ रहा है छात्र किसी विषय में कितनी योग्यता रखता है, ये योग्यता रखता है ये निदानात्मक परीक्षण में बिल्कुल नहीं आएगा। प्रगति न कर पाने के कारणों की खोज निकालना उपलब्धि परीक्षण है, ये बिल्कुल गलत ऑप्शन है। थर्ड ऑप्शन अपना आ रहा है अधिगम विद्यार्थी की अधिगम संबंधी कठिनाइयों को दूर करना उपचारात्मक शिक्षण है, ये बिल्कुल राइट आंसर, अपना बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आ रहा है शैक्षिक निदान हेतु कौन सी प्रविधियों को काम में लिया जाता है। शैक्षिक निदान हेतु कौन सी प्रविधियों को काम में लिया जाता है, तो काम में ली जाने वाली प्रविधियाँ हैं शारीरिक परीक्षण, ये बिल्कुल राइट है। साक्षात्कार, ये भी बिल्कुल राइट है। संचित अभिलेख, ये भी बिल्कुल राइट आंसर है, तो अपना फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना रहा है उपचारात्मक शिक्षण की विधियाँ हैं। उपचारात्मक शिक्षण की जो विधियाँ हैं वह है उपचारात्मक शिक्षण की विधियाँ फर्स्ट अपने व्यक्तिगत एवं सामूहिक, ये बिल्कुल राइट है। सेकंड ऑप्शन अपना परिमाणात्मक गुणात्मक, जी बिल्कुल गलत ऑप्शन है। थर्ड है मौखिक लिखित एवं परीक्षण, जी ये भी बिल्कुल गलत है। फोर्थ अपना है वर्गीकृत एवं अवर्गीकृत, ये भी बिल्कुल गलत है, तो अपना फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आ रहा है अनुवर्ग शिक्षण के संबंध में असत्य कथन है। अनुवर्ग के शिक्षण में जो असत्य कथन है वह है तो फर्स्ट ऑप्शन है यह 3 प्रकार का होता है, जी बिल्कुल राइट। अनुवर्ग शिक्षण 3 प्रकार का होता है। सेकंड ऑप्शन आ रहा है इसमें उपचारात्मक प्रविधियों का प्रयोग किया जाता है, ये भी बिल्कुल राइट आंसर है क्योंकि शिक्षण में उपचारात्मक प्रविधियों का प्रयोग किया जाता है। थर्ड ऑप्शन आ रहा है छात्र शिक्षक का संपर्क निकट होता है, जी बिल्कुल राइट है। अगर छात्र और शिक्षक का संबंध निकट होगा तो ही छात्र और शिक्षक आपस में कठिनाइयों का पता लगाकर उसका उपचार कर सकते हैं। फोर्थ ऑप्शन अपना आ रहा है इसमें ज्ञानात्मक भावात्मक पक्षों के उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं होती, जी बिल्कुल गलत। अनुवर्ग शिक्षण में भावात्मक, ज्ञानात्मक और क्रियात्मक तीनों पक्षों की उद्देश्यों की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना रहा है उपचारात्मक शिक्षण करते समय निम्नलिखित बातें आवश्यक नहीं है, जी निम्नलिखित बातें आवश्यक नहीं है। फर्स्ट कक्षा में विषय वस्तु का विकास उदाहरण दृष्टांतों द्वारा किया जाना चाहिए, बिल्कुल राइट है, ये होना चाहिए। लिखित कार्य में सुधार उनके सामने करना चाहिए, जी ये भी बिल्कुल राइट आंसर है क्योंकि लिखित कार्य में अगर कोई गलती है तो उसका सुधार सामने करना चाहिए, ये भी बिल्कुल राइट आंसर है। थर्ड अपना व्यक्तिगत परामर्श देकर त्रुटि सुधार में मदद करनी चाहिए, जी बिल्कुल राइट आंसर है। फोर्थ अपना विद्यार्थी की आयु के अनुसार मदद करनी चाहिए, बिल्कुल गलत आंसर क्योंकि विद्यार्थियों में शिक्षण में विद्यार्थियों की आयु कोई मायने नहीं रखती। शिक्षण में सिर्फ शिक्षण की कठिनाइयों को दूर करने के लिए शिक्षक को विद्यार्थियों की मदद करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना रहा है निम्नलिखित में निदानात्मक परीक्षण की आवश्यकता किसके लिए अधिक है। निम्नलिखित में निदानात्मक परीक्षण की आवश्यकता किसके लिए अधिक है। बाल केंद्रित शिक्षा के लिए, जी बिल्कुल राइट है। निदानात्मक परीक्षण की बाल केंद्रित, क्योंकि बालक को केंद्र में रखकर अपन अगर बालक को शिक्षा देते हैं तो बालक अधिक ज्ञान प्राप्त करते हैं। शैक्षिक परिस्थितियों के लिए, जी बिल्कुल राइट है क्योंकि शैक्षिक परिस्थितियाँ उत्पन्न करने के लिए निदानात्मक परीक्षण बिल्कुल जरूरी है। श्रम तथा समय की बचत के लिए बिल्कुल राइट आंसर, अपना फोर्थ आंसर उपयुक्त सभी बिल्कुल राइट हो जाएगा। उपचारात्मक शिक्षण के उद्देश्य। उपचारात्मक शिक्षण के समय जो परीक्षण किया जाता है, उपचारात्मक शिक्षण के समय जो परीक्षण किया जाता है उसके कार्य हैं। परीक्षण के समय अभ्यास अनुभूति करना, जी बिल्कुल राइट है। तत्कालीन परिणाम द्वारा छात्र नहीं है, छात्र को पुनर्बलन प्रदान करना, जी बिल्कुल राइट है। उपचारात्मक शिक्षण की प्रभावशीलता के संबंध में जानकारी होना, ये भी बिल्कुल राइट आंसर है। अपना फोर्थ आंसर अपना बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आ रहा है
उपचारात्मक शिक्षण का आधार, यानी उपचारात्मक शिक्षण का आधार क्या होता है? मूल्यांकन, जी बिल्कुल नहीं। निदानात्मक, ये बिल्कुल सही है। आगे और देख रहे हैं, उपलब्धि परीक्षण, ये भी नहीं होगा। पाठ्य पुस्तक परीक्षण, ये भी नहीं होगा। निदानात्मक परीक्षण इसका प्रमुख आधार है, क्योंकि निदानात्मक परीक्षण होगा तभी उपचारात्मक परीक्षण होगा। निदानात्मक परीक्षण का अर्थ है शिक्षण प्रक्रिया में कठिनाइयों को पता लगाना, और उपचारात्मक परीक्षण का अर्थ होता है कठिनाइयों को दूर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना रहा है, उपचारात्मक शिक्षण की सफलता है। उपचारात्मक शिक्षण की सफलता है, उपचारात्मक शिक्षण की सफलता क्या है? कठिनाइयों की पहचान करना, जी बिल्कुल नहीं। कठिनाइयों की पहचान करना तो निदानात्मक परीक्षण की सफलता होती है। समस्याओं कारणों को की सही पहचान करना, ये राइट है। आगे और देखते हैं, विद्यार्थियों के सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि पर, जी बिल्कुल नहीं। समस्याओं की सूची बनाकर, ये भी नहीं, क्योंकि समस्याओं की सूची बनाकर कैसे होगा? समस्याओं की सूची तो निदानात्मक कार्यों में बनाई जाती है, उपचारात्मक कार्यों में उन समस्याओं की सूची के तौर पर उनका जो निर्धारण या निराकरण किया जाता है वो होता है उपचारात्मक शिक्षण में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड नंबर का ऑप्शन अपना बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आ रहा है, निदानात्मक का अर्थ होता है अधिगम संबंधी कठिनाइयों तथा कमियों के स्वरूप का निर्धारण करना है। तो ये कथन कहा था गुड महोदय ने यह कथन कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आ रहा है, निदानात्मक परीक्षण के उद्देश्य। निदानात्मक जो परीक्षण है उसके उद्देश्य किसी विशिष्ट विषय के सीखने में पिछड़े बालकों की पहचान करना, जी बिल्कुल राइट आंसर है। सेकंड आ रहा है अपना, सीखने में आने वाली बाधाओं कठिनाइयों का पता लगाना, ये भी बिल्कुल राइट आंसर है। कठिनाई एवं बाधाओं के आधार पर शैक्षिक तथा व्यावसायिक निर्देशन देना, ये भी बिल्कुल राइट आंसर है। तो अपना फोर्थ अपना बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आ रहा है, ये अपना आज का लास्ट क्वेश्चन था। मिलते हैं कल नए वीडियो के साथ, नए क्वेश्चन के साथ। तब तक आप मेरे मैराथन क्लासेस को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, और बाद में प्रेस बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, क्योंकि मेरे जो वीडियो हैं उनकी नई नई नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ जाएगी। और मेरे नए यूट्यूब चैनल मैराथन क्लासेस जयपुर को ज़रूर सब्सक्राइब करें, कमेंट, शेयर और लाइक ज़रूर करें।